10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, मुसलमानों ने जिस तरीके से हुंकार भरी है उसका असर न केवल इंडिया गठबंधन बल्कि एनडीए पर भी हो रहा है। अभी एक दिन पहले ही खबर दिखाई कि बीजेपी के 4 नेताओं ने ताल ठोक दी बीजेपी के खिलाफ और अब आरजेडी में भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं। ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर गए। एक दो नहीं, कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। आज आपको यही खबर दिखाने जा रहा हूं। दरअसल अपने सिटिंग विधायक कामरान की जब से टिकट काटी है और वो विधायक खास तौर पर जो एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी के साथ आए थे, उनमें से 3 मुस्लिम विधायकों की टिकट कटी। तब से हड़कंप सा मचा हुआ है। एक एक कदम वैसे तो राजनीतिक दल बड़ा सोच समझ कर उठाता है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के अंदर कदम उठाए जा रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कहीं ये नवंबर में परिणाम पर भारी ना पड़ जाए। आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि कामरान ने क्या बीड़ा उठाया जब आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया और जनता ने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। लेकिन क्या कामरान की लड़ाई अकेले अपने लिए है या कितने और नेता ऐसे हैं जो उनके साथ खड़े हो गए हैं तो आरजेडी के, लेकिन अब वो कामरान के साथ खड़े हैं और इसका क्या परिणाम हुआ, एक एक तस्वीर जरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले ये खबर देखिए। आरजेडी ने 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है। सभी नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे 27 नेता, और जब हम किसी नेता का जिक्र करते हैं तो सिर्फ वो नेता नहीं होता बल्कि उसके समर्थक होते हैं, उसके वोटर होते हैं, उसके सहानुभूति रखने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे अकेले 27 नेताओं को पार्टी से बाहर नहीं किया, बल्कि ये वो नेता हैं जो अपने साथ सैकड़ों समर्थक और वोटर्स अपने साथ ले गए। अच्छा, कहानी क्या है? क्या ये 27 नेताओं को निकाला गया? नहीं। जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लग रहा है उन लोगों की आवाज नहीं सुनी गई, इसीलिए उन्होंने कामरान जैसे नेता का साथ दिया है। खबर क्या है, पहले खबर देखिए। दैनिक भास्कर की खबर है, बड़ी खबर है ये। मोहम्मद कामरान के समर्थन में आरजेडी की प्रखंड इकाई ने इस्तीफा दे दिया। अब आप समझिए, सिर्फ मुट्ठी भर इतने लोगों को मत समझिए, इन लोगों के अपने परिवार वाले भी होंगे। इनके अपने जो लोग हैं जो आरजेडी का प्रचार करते थे, ये वो लोग हैं जो घर घर जाकर प्रचार करते थे, अब ये कामरान के लिए वोट मांगेंगे। यही आधार बनाकर ये सब किया जा रहा है। अच्छा, किया किसके लिए जा रहा है? कामरान वाला मसला बड़ा दिलचस्प मसला है, इसे समझिएगा। कामरान दरअसल जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर वो विधायक रहे, सिटिंग विधायक, और जिन्होंने उन्होंने हराया था, यानी जेडीयू की पूर्णिमा यादव को 33,000 वोटों से हराया था और आरजेडी के खाते में जीत लेकर आए थे, एक सीट लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर किसी और को नहीं दिया। अगर आरजेडी किसी और को टिकट दे भी देती तो शायद उसे जस्टिफाई कर लेती, लेकिन अपने सिटिंग विधायक कामरान का टिकट काटकर दिया भी उसको जिसने पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2020 में खुद आरजेडी को चुनौती दी थी। जी हां, जनता दल यूनाइटेड की पूर्णिमा यादव जो उस समय जेडीयू में हुआ करती थी, साल 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, कामरान ने उन्हें चुनाव हराया था। हाल ही में वो आरजेडी में आ गई थी और कामरान का टिकट काटकर, अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर किसी और को नहीं, प्रतिद्वंदी पूर्णिमा यादव के हाथ में थमा दिया गया। इसको लेकर लोगों में नाराजगी। मैं फिर कहता हूं कि हर एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से चीजें सेट करता है। कोई फायदा दिखा नहीं दिखा, क्या वजह थी ये नहीं, लेकिन जब जनता साथ खड़ी होती है उसका भी ख्याल रखना राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या आरजेडी इस बात का ख्याल रख पा रही है? चुनावी दौर में जब आपके पास आपके ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए जो आपके, क्योंकि हर जगह लालू प्रसाद यादव तो जाएंगे नहीं, राबड़ी देवी तो जाएंगी नहीं, तेजस्वी यादव हर जगह पहुंचकर वोट तो मांगेंगे नहीं, ये तो होगा नहीं। कौन मांगता है? यही कार्यकर्ता, यही विधायक के साथ के समर्थक, और तो और जो प्रत्याशी उसके समर्थक, तो जो आरजेडी के समर्थक होंगे वही तो वोट मांगेंगे जाकर कि हमारा प्रत्याशी ऐसा है वैसा, तमाम चीजें वादे होंगे। लेकिन जब आप चुनावी देहरी पर खड़े होकर उन पर आरोप लगाकर पार्टी से बाहर कर देंगे तो पार्टी विरोधी जो गतिविधि शुरू होगी वो कितनी घातक हो सकती है, बिल्कुल उस देहरी पर जहां पर चुनाव चल रहे हैं। मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कामरान का टिकट क्यों काटा गया यह अभी तक स्पष्ट आरजेडी ने भी नहीं किया है। क्यों पूर्णिमा यादव को दिया यह भी स्पष्ट नहीं किया और इसी से गुस्सा पना बहुत ज्यादा रहा है। आगे देखिए, ईटीवी खबर है, बागियों पर आरजेडी का बड़ा एक्शन। ऋतु जायसवाल और मोहम्मद कामरान समेत 27 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ये सारे के सारे 27 ने, कौन कौन इसमें शामिल है देखिए। 27 नेता जिन पर गाजगिरी है, और इसमें केवल मुसलमान नहीं है। अभी आप समझिए क्या क्या है इसमें। आरजेडी ने परसा के विधायक छोटेलाल राय, सुनते जाइए, विधायक छोटेलाल राय, आरजेडी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष को बड़े नेताओं के नाम शामिल। आप समझिए, जो प्रदेश स्तर पर बैठी हो, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हो,
उनको हटा दिया जाए। ऋतु जायसवाल, पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, पूर्व विधायक अनिल साहनी, पूर्व विधायक सरोज यादव, विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व विधायक अनिल यादव और को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब यह बीजेपी वाली लाइन पर चलना आरजेडी के लिए घातक हो जाएगा क्या? मैं इसका मसला समझा दूं। जो बीजेपी के लाइन पर चलकर आरजेडी कर रही है, यह घातक क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों ही गठबंधनों में, तो पहला एक गठबंधन, अब चला मैं महागठबंधन उठाता हूं, तो महागठबंधन में अगर आप कांग्रेस को समझते हैं कि कांग्रेस के बलबूते आरजेडी, तो नहीं, आरजेडी के बलबूते कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। यह स्पष्ट है। अलग अलग, जैसे लोकसभा चुनाव होता है तो किसी और राज्य में जाकर, अगर मध्य प्रदेश में कोई जाकर चुनाव लड़ रहा है महागठबंधन का, तो वो कांग्रेस के बलबूते जाकर चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर बिहार की राजनीति में देखेंगे तो आरजेडी के समर्थन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ऐसे ही अगर आप बिहार में आते हैं और बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए जेडीयू के साथ चलकर आगे बढ़ रही है बीजेपी। बीजेपी अपने दम पर, यह नहीं बीजेपी की वजह से जेडीयू आगे बढ़ रही है ना, बीजेपी जेडीयू के सारे चल रही है। यह होता है। अब बीजेपी तो निष्कासित कर रही है अपने 4 नेताओं को जिन्होंने बगावत की। आपने भी वही 6 साल वाला निष्कासन थोप दिया। अब अगर इतने बड़े नेताओं पर निष्कासन थोपा जाएगा तो कितने समर्थकों को आपने दूर किया जो आपके लिए वोट मांगने जा रहे थे उनके खिलाफ। आगे देखिए, पार्टी की तरफ से जो जारी पत्र किया गया उसमें अक्षय लाल यादव, रामसका महतो, अवनीश कुमार, भगत यादव, मुकेश यादव, संजय राय, कुमार गौरव, राजीव कुशवाहा, महेश प्रसाद गुप्ता, वकील प्रसाद, बहुत सारे लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसका असर क्या पड़ेगा वो भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले देखिए, नवभारत टाइम्स ने भी बताया, ऋतु जायसवाल, मोहम्मद कामरान समेत 27 बागियों पर आरजेडी का एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, बिल्कुल पीछे। अभी एक दिन पहले ही अपने 4 नेताओं को जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद किया, उन्हें बीजेपी ने आउट किया था। उसी तर्ज पर चलकर इन्होंने भी वही कर दिया। सेम टू सेम वही एक्टिविटीज जो बीजेपी करती रही है, जबकि बीजेपी को अपने पिच पर खिलाने के लिए लाना था। आप बगावत को थामने के लिए एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने फैसले पर विचार किया? यह समझना बहुत जरूरी होता है। अब स्नेहा अदीब है, उन्होंने कहा सेकुलरिज्म के नाम पर कुर्बानी मुसलमान को ही देनी है। गोविंदपुर विधानसभा से मगध इलाके के इकलौते मुस्लिम विधायक मोहम्मद कामरान का टिकट काटकर पूर्णिमा यादव को टिकट दिया गया। 2020 के चुनाव में मोहम्मद कामरान ने जेडीयू की टिकट पर लड़ी पूर्णिमा यादव को 33,000 वोटों से हराया था। तो क्या अब जो ये एक्शन हुआ है, क्या कामरान सिर्फ अपने लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं या उन लोगों के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं जो मुस्लिम जमात से नहीं आते, बल्कि उन पर बागी होने का, उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर किया गया, उनके लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? कामरान की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, देखिए इसमें मोहम्मद अंसार ने भी क्या लिखा, पहले पढ़िए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी और टीएमसी समेत जितनी भी खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां, इनमें से आप पाओगे कि ये वोट तो मुसलमानों से भरपूर लेते हैं, काम अपनी जातीय धर्म वालों का करती हैं। इस सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मुसलमानों का वोट इनको मिलता है, इसके सिवाय इनके सेकुलरिज्म की कोई दूसरी परिभाषा तो है नहीं। यहां थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। जिस समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में पहले उत्तर प्रदेश में आकर समझना चाहिए। जिस हिसाब से सेकुलर पार्टियों का इंडिया अलायंस है उसमें सेकुलरिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है, कहते हैं। खैर, जनता दल यूनाइटेड है, तेलुगु देशम पार्टी है, जनता दल सेक्युलर, लोक जनशक्ति पार्टी, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सब, जनसेना पार्टी, हम, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल, ये ऊपर की कुछ सेकुलर पार्टियां जिन्होंने भाजपा की हुकूमत को बनाने में मदद की है। अब आप समझिए, ये सारा का सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। बिहार में कहानी सारी जाकर अटक गई ये मुस्लिम वोटों पर कि मुसलमानों से वोट तो चाहिए लेकिन टिकट नहीं देंगे, टिकट दिया तो पद नहीं देंगे, ऐलान नहीं करेंगे। और इसमें एक खेमा नहीं बटा है, इसमें आरजेडी के साथ साथ, इसमें महागठबंधन के साथ साथ एनडीए को भी झटका है। नमस्कार।